हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम डे प्रिपरेशन में। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का टॉपिक, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। ये रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। आज हम इसमें देखेंगे हाइड्रोस्फीयर, जिसको जलमंडल कहते हैं। इसमें हम देखेंगे महासागरीय अधस्थल का उच्चावच, मतलब रिलीफ ऑफ द ओशियनिक फ्लोर, ठीक है। ऐसे ही कुछ 2-3 टॉपिक आज देखेंगे हम, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और आने वाले रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही जो बिहार में एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर रेलवे का क्वेश्चन जो रहता है वो बिहार के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध डैश है, क्या है? तो ये क्या है? नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। नदी के निक्षेपण स्थल रूप है, मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र में जब नदी का बहाव होता है तो बाढ़ के टाइम में क्या होता है कि कटाव के साथ जो भी मलबा जमा होता है, वो जो भी मलबा रहता है, ठीक है, वो एक जगह पर जाकर क्या होता है, वो रह जाता है, ठीक है। वही क्या करता है, एक छोटा सा बांध बनाता है, जो क्या कहलाता है, प्राकृतिक तटबंध कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्राकृतिक तटबंध नदी के निक्षेपण स्थल रूप है। इसका संबंध बाढ़ मैदानों से है। बाढ़ के दौरान जल जब तटों से बाहर फैलता है तो वेग कम होने के कारण बहुत सारा मलबा नदी के समानांतर जमा होकर प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण करता है। कैसे? तो जो बाढ़ के समय में बहुत सारा जो मलबा होता है उसी की वजह से होता है। यह नदी के अंतिम भाग का समतल मैदान होता है जिसकी ढाल सागर की ओर होती है। क्या होता है? ढाल की तरफ ही इसका निर्माण होता है एक तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत होता है। किसके द्वारा? तो पाक जलमरु मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा श्रीलंका और भारत क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर भारतीय राज्य तमिलनाडु तथा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के मध्य पाक जल संधि है, जो पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, तथा भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस जल संधि में तमिलनाडु की वैगई नदी जो है वो आकर गिरती है, ठीक है। मलक्का जल मरुमध्य अंडमान सागर, जिसको हिंद सागर के नाम से जाना जाता है, महासागर, और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। किसको? मलक्का जल मरुमध्य है, किसको जोड़ता है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है। यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस में? तो एशिया महाद्वीप में मृत सागर एक अत्यधिक क्या है, खारा जल निकाय है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया
महाद्वीप में स्थित है। इसे अरबी झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे अरबी झील के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक खारे जल के निकाय के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक खारे जल के निकाय के रूप में जाना जाता है। जो मृत सागर का लवणता लगभग कितना है, तो 240 ग्राम प्रति लीटर। हाँ, तो यहाँ पे लवणता, मृत सागर की लवणता लगभग 240 ग्राम प्रति लीटर है। ठीक है। तुर्की की लेक वान सबसे अधिक 330% खारे पानी का झील है। 330% खारे पानी की झील है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मरुस्थल से संबंधित है? हीमोड, जलोढ़ पंख, टर्नबुल, बरखान। तो कौन सा है? तो बरखान हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बरखान हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उष्ण अथवा निम्न तापमान अथवा विरल वनस्पति है। बरखानों का संबंध मरुस्थल से होता है। किससे होता है बरखानों का संबंध? मरुस्थल से। ये बलुई बंजर भूमि पर निर्मित अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। ये बलुई बंजर भूमि पर निर्मित होता है। ठीक है। इसको अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में एक विंध्य उच्च भूमि के बाह्य परिरेखीय क्षेत्र में स्थित शुष्क भू आकृतियों वाले थार मरुस्थल में बरखान के उदाहरण मिलते हैं। हिमोड का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। जलोढ़ के पंख का निर्माण नदी द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो जावा गर्त जो हो गया, जावा ट्रेच हो गया, ये क्या है? हिंद महासागर का सबसे गहरा है। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरी गर्त है। इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो सुंडा गर्त जो हो गया वो कहाँ पे स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है। सुंडा गर्त या जावा गर्त हो गया, इसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस गर्त की सर्वाधिक गहराई जो है 7187 मीटर है और 23,579 फुट है। ठीक है। इसको फुट में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 7187 मीटर में है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश में स्थित चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु जिसको मारियाना ट्रेच कहते हैं। मारियाना ट्रेच में स्थित चैलेंजर गर्त जो है वो पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। मारियाना खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। चैलेंजर गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। चैलेंजर गर्त जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका कितना लगभग गहरा है? तो 36,200 फीट गहरा है। 36,200 फीट गहरा है। ठीक है। नेक्स्ट है मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। किस में? प्रशांत महासागर में। कलर चेंज कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। मारियाना गर्त जो है वो प्रशांत सागर में स्थित है। यह विश्व की सबसे गहरी गर्त है। यह फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई कितना है? तो 11,034 मीटर है। कितना है? 11,034 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ डैश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में पाई जाती है सबसे गहरी खाई।
तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ पाई जाती है। प्रशांत महासागर के पूर्व व पश्चिम छोरों पर खाइयों की एक श्रृंखला पाई जाती है। सबसे गहरी खाई को मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसकी गहराई कितनी है तो 11,034 मीटर है। सुंडा गर्त जो कि हिंद महासागर में स्थित है, सुंडा गर्त को हमने देखा अभी जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, तथा प्यूर्टोरी को अटलांटिक महासागर की सबसे अधिक गहरी खाई है। प्यूर्टोरी को, इसको ध्यान रखेंगे, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सा है तो प्यूर्टोरी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है तो लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। कौन सा है, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट फिशन ग्लेशियर है, जो अटलांटिक महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है, अटलांटिक महाद्वीप में स्थित है। यह 400 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर, 400 किलोमीटर लंबा है और 100 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लगभग 2.5 किलोमीटर गहरा है। कितना गहरा है, 2.5 किलोमीटर गहरा है, लंबा 400 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर तक चौड़ा है ये, ठीक है। पूरे अटलांटिक का ये 8% बर्फ़ इस ग्लेशियर में विद्यमान है। मतलब कि पूरे अटलांटिक जो महासागर है उसका 8% बर्फ़ इसी ग्लेशियर में है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, महासागर और सागर के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है तो 27 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। महासागरीय सतही जल का औसत तापमान कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा यह विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री से होता है। कितना होता है, 0.5 डिग्री होता है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान कितना होता है, 19 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के औसत तापमान कितना होता है तो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या लिखा है तो दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के औसत तापमान कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है। महासागरीय जल के तापीय वितरण को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, तो आइए देखते हैं। क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है तो पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर जो है कहाँ स्थित है, पनामा में। किसको जोड़ता है तो कैरिबियन सागर, इसको अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं इसमें। स्वेज नहर जो है मिस्र में स्थित है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। कील नहर जो है जर्मनी में स्थित है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। कोरिंथ नहर जो है ग्रीस में स्थित है। यह सरोनिक खाड़ी और कुरिन्थ की खाड़ी को जोड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा
विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कैस्पियन सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है, मतलब कि झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान तथा दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अरब सागर में अरब सागर भारत के डैश में स्थित है। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम में स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। 3,86,02,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,86,02,000 वर्ग किलोमीटर है तथा गहराई कितना है? 4,652 मीटर में स्थित है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम क्या है? सिंधु सागर है। क्या नाम है? सिंधु सागर है। सिंधु नदी तथा भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अरब सागर में ही गिरती है। कौन सा? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर पृथ्वी की सतह के डैश प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? कितने प्रतिशत हिस्से का? तो 71% हिस्से को कवर करता है। महासागर जो है पृथ्वी के सतह को 71% को जगह को घेरता है। महासागर पृथ्वी की सतह के हिस्से को मतलब कि आच्छादित करता है, घेरता है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का 60%, पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का 60% भाग पानी से घिरा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध जो है 80% भाग पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओशियनिक करेंट। ठीक है, किसको देखेंगे? ओशियनिक करेंट को देखेंगे, महासागरीय धाराएं को देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।